नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता चौहान है और आई विश कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, मोटिवेटेड होंगे और हेल्दी होंगे अपने अपने घरों में। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे या जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम, तो वो बात हम करेंगे आज सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं। मतलब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, वैसे ही सीनियर सिटीजन्स को भी लेके काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके अगेंस्ट में हरासमेंट हो रहा है और उनको आइसोलेट कर दिया गया है। बिल्कुल जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि कोविड-19 में सीनियर सिटीजन्स का इम्यून सिस्टम जैसे कि वीक हो जाता है एज के चलते, तो उनको इससे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ना दोस्तों। तो ये तो ठीक बात है कि हमें उनको उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनके साथ हमें उनकी केयर करनी है, लेकिन ये क्या कि हम उनके साथ अब्यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत शॉकिंग है। और मुझे इस चीज़ पे बात करते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है कि मैं आज जिस टॉपिक पे आपको बता रही हूँ वो तो आपके नियर एंड डियर ही वन है, राइट। तो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनका ख्याल नहीं रख सकते, और उसकी वजह से, उनका ख्याल रखवाने की वजह से सरकार को लॉ लाना पड़ा जिसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट था, जो 2007 में आया था, जिसमें कि अब कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं 2019 में। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, राइट। तो पहले तो इस एक्ट के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। एक्चुअली यही एक्ट डिस्कस करने के लिए ही मैंने ये वीडियो मैं इसको बना रही हूँ। तो पहले हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि अभी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे था 15 जून को, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एल्डरली लोगों पे, मतलब सीनियर सिटीजन्स पे क्या असर पड़ा है। तो उसमें सामने आया है कि जो 71% उसमें रिस्पोंडेंट हैं, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारे साथ अब्यूज़ इंक्रीज़ हो गया है। बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हम इतने अच्छे हैं ही, हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए हम बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, उनके साथ अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं। तो हम बहुत वाकई में बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। बचपन में जितनी हमें उनकी ज़रूरत होती थी, तो आज हम सक्षम हैं, हम कमा रहे हैं। तो आज वही पेरेंट्स जिनकी वजह से आज हम जो कुछ है वो हमें बोझ लगने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग मॉडर्निटी समझते हैं। अरे वेस्टर्न सोसाइटीज़ को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो हम एकदम भूलते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। तो काफ़ी ये बहुत शर्म की बात है दोस्तों कि मतलब एक पेरेंट्स को अपने घर में, अपने बच्चों के घर में रहने के लिए लॉ की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनको उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं करवाई जा रही हैं, राइट। उनके साथ अब इसमें इस रिपोर्ट में कुछ और भी लिखा है कि जो 56.1% रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने कहा कि वो सफ़र कर रहे हैं अब्यूज़ से अपनी ही फैमिली में और अपनी सोसाइटी में, ठीक है। अब अब्यूज़ किस तरीके का वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दे रहा है, कोई उनको मतलब कुछ भी बोल के चला जा रहा है, घर में उनसे घर वाले बात नहीं कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब लॉकडाउन नहीं होता था तो जो बूढ़े लोग होते थे वो पार्क में अपना निकल के घूम आते थे, टहल आते थे, अपने आसपास जो भी लोग होते थे अपनी एज ग्रुप के, उनसे बात कर लेते थे। पर अब लॉकडाउन में ये भी पॉसिबल नहीं है, घर वालों के अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उनके साथ इमोशनल वायलेंस भी हो रहा है, फिजिकल वायलेंस भी हो रहा है, और उनके फाइनेंशियल वायलेंस भी उनके ऊपर हो रहा है। उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दे रहे हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो ये हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या हम लोग
क्या हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी गिर चुकी हैं कि हम अपने ही पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख सकते, जिनकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं। देखिए दोस्तों, जो भी जवानी है आपकी, ठीक है, जो भी आप यंग हो, अपने आप को बहुत एंथुजियास्टिक फील करते हो आप बहुत ही ज़्यादा, और आपको लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो ओल्ड एज आपकी भी आनी है, ठीक है। ये जवानी कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी, तो ये तो है, 4 दिन के बाद ये चली जा रही है दोस्तों। एट द एंड ये तो लाइफ का एक स्टेज है। आप इस स्टेज के बाद आप चाहें या ना चाहें, आप ओल्ड एज में मूव करेंगे ही, आगे जाएंगे ही। तो ये मत सोचिए कि ये टाइम आपके सामने नहीं आएगा। कल को आपके बच्चे जो घर में देख रहे हैं कि आप अपने सीनियर सिटीजन्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही कल को आपके बच्चे भी वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही देखा है। या आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आप अपने पेरेंट्स को कहीं और छोड़ आए हैं, तो ये इसमें आप अपने बच्चे का लॉस कर रहे हैं। उसके सोशलाइजेशन में जो एल्डर सिटीजन्स का जो रोल है वो मिस है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज जो होता है या सीनियर सिटीजन्स जो लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, वो बच्चों को सोशलाइजेशन में बहुत मदद करता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी रहते नहीं हैं साथ में, ठीक है, मतलब सीनियर सिटीजन्स रहते नहीं हैं साथ में, तो बच्चों को आजकल वीडियो गेम्स दे देते हैं हम लोग, गैजेट्स दे देते हैं कि उनके साथ आप खेलो, उनके साथ टाइम पास करो। तो उन्हें उससे दुनियादारी नहीं समझ में आ रही है। पर जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनके एक्सपीरियंस अगर आपके बच्चों को मिलेंगे तो वो एक बेहतर इंसान बनेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी बड़े का। तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत खर्चा हो जाएगा, ये बहुत ही शर्म वाली चीज़ें हैं। खैर, ये तो आप अपने अपने लेवल पे सभी लोग सोच सकते हैं कि हम पढ़े लिखे होके भी 71% जब जो एल्डरली पीपल हैं वो फेस कर रहे हैं, तो हम पता नहीं किस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है। बट अभी हम एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके आसपास जो भी सीनियर सिटीज़न हो आप उन्हें अवेयर करिए, या फिर आप अपने दादा दादी को बताइए, या फिर जो भी जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर करिए। तो इसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्हें सशक्त बनाता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, इसमें चिल्ड्रन जो बच्चे, तो बच्चों में क्या क्या आता है, ठीक है, आप सन हो, डॉटर हो, ग्रैंड सन हो या ग्रैंड डॉटर हो, तो वो बच्चे कहलाएंगे। मतलब अगर किसी सीनियर सिटीजन का बेटा नहीं है, बेटी है, तो ये नहीं कि बेटी है तो वो अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगी, नहीं, उसका फर्ज है, वो बच्चे कहलाएंगे। मतलब अगर किसी सीनियर सिटीजन का बेटा नहीं है, बेटी है, तो ये नहीं कि बेटी है तो वो अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगी, नहीं, उसका फर्ज है अपने माँ बाप का ध्यान रखने का, अगर बेटा नहीं है। और आजकल तो बेटे भी नहीं रखते हैं, तो लॉ ने ये इन्फोर्स करने की कोशिश करी है कि चाहे वो सन हो, डॉटर हो, ग्रैंड सन हो या ग्रैंड डॉटर हो, या मतलब कभी कभी हो जाता है कि सीनियर सिटीजन के बेटा बहू दोनों लोग डेथ हो गई एक्सीडेंट में या कुछ भी हो गया, तो उनके जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हैं, तो वो उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो अब डेफिनेशन चिल्ड्रन की उसको एक्सपैंड कर दिया गया है। उसमें बोल दिया गया है कि अब सन, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के साथ साथ जो लीगल गार्जियन है या फिर जो माइनर चिल्ड्रन हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। और जो अडॉप्ट किए हुए, ऐसा होता है कि किसी कपल ने बच्चे को अडॉप्ट किया, उसकी शादी वगैरह कर दी, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके बाद फिर उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो अगर ऐसा कोई किसी के साथ कर रहा है तो वो सीनियर सिटीजन उसको FIR लॉन्च करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पेरेंट्स में क्या है, फादर, मदर,
अगर कि कोई बच्चा है उसको कहेगा, वो कहेंगे कि पेरेंट्स की डेफिनेशन क्या है, तो पेरेंट्स में फादर हो गया, मदर हो गए, या बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव, मतलब जो जिन पेरेंट्स ने आपको अडॉप्ट किया है वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका बुढ़ापे पे ध्यान रखेंगे, ओल्ड एज पे ध्यान रखेंगे, या आपकी स्टेप फादर हैं, स्टेप मदर हैं, या बायोलॉजिकल जो भी। तो अब इसमें इंक्लूड हो गया है कि पेरेंट्स इन लॉज भी आएंगे और ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे, तो दादा दादी भी आएंगे और पेरेंट इन लॉ भी आएंगे। जैसे कि अगर किसी लड़की की शादी आपसे हुई है और उस लड़की का भाई नहीं है, ठीक है, तो अब उस लड़की की जिम्मेदारी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने सास ससुर को अपने घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि उस लड़की के जिम्मेदारी है, उसका राइट है कि उनके पेरेंट्स को आपको रखना ही पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन लॉन्च करवा सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव में अगर चलो बच्चे नहीं हैं और तो रिलेटिव भी देखभाल कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कहा कि मेरा लीगल हेयर मेरे मरने के बाद ये रहेगा, तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी देखभाल करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका मतलब क्या होता है? सीनियर सिटीजन्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति ने 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र को अचीव कर लिया है, वो सीनियर सिटीजन के अंडर में आएगा, राइट। उसके बाद फिर जो मेंटेनेंस, अब इसमें क्या है कि इसमें मेंटेनेंस की बात करेगी, तो मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस इंक्लूड होता है जैसे कि आपको अपने सीनियर सिटीजन्स या अपने सीनियर मतलब पेरेंट्स को खाना देना होगा, कपड़े देना होगा, रहने के लिए घर देना होगा, उनकी जो भी दवाइयाँ होंगी या जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होगा वो करवाना होगा, ठीक है। जो भी उन्हें नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है आपको पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो सीनियर सिटीजन्स के पास राइट है कि वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और इसमें क्या है, अब जो नया जो 2019 में इसका अमेंडमेंट एक्ट जो आएगा उसमें जो बिल आया था, तो उसमें इसको मेंटेनेंस को एक्सपेंड कर दिया गया है। उसमें ये बोल दिया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को अब मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी भी रहेगी, हेल्थ सिक्योरिटी, सेफ्टी, और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी वो ले सकते हैं। फिर 2007 के एक्ट में था कि मेंटेनेंस 10,000 रुपये होगा, मतलब कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चे से वो उनको नहीं रखना चाहता है तो वो 10,000 रुपये उनको मेंटेनेंस दे, तो मेंटेनेंस देगा। तो ये अब इसको अपर लिमिट हटा दी गई है, 10,000 से ज़्यादा भी वो मांग सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि बूढ़े माँ बाप को पेंशन मिलती है तो उनके बच्चे इसी लालच में उनको रखते हैं कि इनको पेंशन मिल रही है, उल्टा सीधा खाना दे दो, पेंशन तो मिल रही है। तो सोचिए कितने हम गिरे हुए लोग हैं कि लालच में हम लोग अपने माँ बाप को रखते हैं। तो फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उन्होंने मतलब एक ट्राइब्यूनल की भी वो की है कि मतलब गवर्नमेंट को इनको केसेस को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल भी बनाया जा सकते हैं, ठीक है, उनको मेंटेनेंस देने के लिए। और जो मेंटेनेंस अमाउंट होगा वो विदिन, पहले 30 दिन था, अब 15 दिन कर दिया गया है कि जैसे ही ऑर्डर पास होगा, जैसे ही डिसीजन आएगा कि मेंटेनेंस आपको मिलेगा, उस तारीख से 30 दिन के अंदर, पहले था कि आपको मेंटेनेंस देना होता था, लेकिन अब 15 दिन के अंदर आपको मेंटेनेंस देना होगा अपने पेरेंट्स को, अपने सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है। उसके बाद फिर अपील भी कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स भी, अगर वो इस ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो 60 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो नए बिल में इसमें अब रिलेटिव्स भी कर सकते हैं, उनको भी राइट दिया है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग, हर लॉ का मिसयूज होता है कहीं ना कहीं, तो अब रिलेटिव्स या फिर उनके चिल्ड्रन भी अपील डाल सकते हैं। और तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019 को साथ में मैंने इंक्लूड करके मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन एक्ट 2007 भी समझा दिया है, ठीक है।
उसके बाद कुछ स्कीम्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए चल रही हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल या ओल्डर पर्सन्स, इसलिए कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ओल्डर पर्सन। जो बूढ़े लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और उनको बेसिक अमेनिटीज़ देने के लिए, ठीक है, जैसे कि शेल्टर हो गया, फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ये सब उनको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसके तहत क्या होता है कि जो भी उनके लिए असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस होती है, जैसे बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आपको दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, आपको लकड़ी के सहारे से चलना पड़ता है, लाठी लेके चलना पड़ता है, तो गवर्नमेंट क्या आपको जो लिविंग डिवाइसेस है वो प्रोवाइड करेगी सिटीजन्स, मतलब सीनियर सिटीजन्स को जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज से सफ़र करते हैं। जैसे कि सरकार चश्मा देगी, हेयरिंग जो कान में लगाने के लिए, जिससे जिनको ऊंचा सुनाई देता है उनके लिए मशीन देगी कानों वाली। तो ये सब राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत में आता है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी है। इसमें जो सीनियर सिटीजन लोग हैं जो 60 साल या 60 साल से ऊपर के हैं उनको पेंशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी जो बीपीएल फैमिली के अंडर में आते हैं। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना भी है जो कि एक एश्योर्ड मिनिमम पेंशन देता है। जो भी इस योजना को मतलब पहले से अपने यंग एज में जो भी इसको भरते हैं उनको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिलता है रिटर्न में, ठीक है, बीमा जैसे होता है नॉर्मल हम करवाते हैं। फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें क्या है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है ओल्ड एज लोगों को, जिससे कि उनकी जो लाइफ है थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो पाए, ठीक है। उसके बाद फिर वयोश्रेष्ठ सम्मान, एक नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है जो भी सीनियर सिटीजन्स ने अपने लाइफ टाइम में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इस सोसाइटी को। तो प्लीज़ उनके कंट्रीब्यूशन को समझिए, चेरिश करिए और उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको आइसोलेट मत होने दीजिए, क्योंकि वो वो आपकी फैमिली ट्री हैं। आप वो एक ट्री हैं तो हम जो बच्चे होते हैं वो ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। तो हम लोगों का फ़र्ज़ क्या है, जब एक बीज होता है वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके बाद पेड़ बनता है ना। तो जब हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन में इतना हमें सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। इवन ये चीज़ तो मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, ये तो अंडरस्टूड होती है कि बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप का, अगर इस दुनिया में कोई भी भगवान के फॉर्म में कोई भी अनकंडीशनल लव कर रहा है तो वो आपके पेरेंट्स हैं और कोई नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो कभी उन्हें ये शर्मिंदा होने का मौका मत दीजिए कि उन्होंने आपको इस दुनिया में लाके गलती कर दी या वो आपके अपने बच्चों की वजह से रो रहे हैं। ऐसा कभी फील मत होने दीजिए। इससे ज़्यादा खराब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता कि आपके पेरेंट्स को आपको लेके शेम फील करना पड़े। जैसे उन्होंने अनकंडीशनल लव हमको दिया है आज तक, वैसे ही हम भी उनको इन रिटर्न अनकंडीशनल लव दें, बिना किसी लालच के। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम लाइफ में कभी एक्सेल नहीं कर सकते, हम लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए कभी अपने पेरेंट्स को हर्ट मत करिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हर्ट मत करिए। उनकी वैल्यू को समझिए और उन्हें अपनी सोसाइटी का एक्टिव पार्ट बनाइए। अपने बच्चों को अलाउ करिए उनके साथ बैठने का, कहानियाँ सुनने का, उनके एक्सपीरियंस को सुनिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम। तो इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और दूसरों को भी आप शेयर करेंगे इस चीज़ को, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एम्पावर फील करें। थैंक यू सो मच। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।